इसी वजह से आप जो भी लेक्चर में आप सुने या समझे उसको आपको एक एक पॉइंट करके नोट डाउन करना है। ये फिजिक्स के क्लास 9th का एक चैप्टर है मोशन, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ और इसके जो बेसिक्स पार्ट है वो मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि मोशन एग्जैक्टली है क्या। मोशन एग्जैक्टली क्या होता है। हमारे आसपास में जितनी भी सारी चीजें हैं जो हम अपनी आई से, आंखों से देखते हैं, वो कहीं ना कहीं मोशन है। अगर आप देखें कि कोई बर्ड फ्लाइंग कर रही है, चिड़िया उड़ रही है, तो वो एक तरह का क्या कर रही है, वो मोशन कर रही है। अगर कोई फिश स्विमिंग कर रही है तो वो क्या कर रही है, वो भी मोशन में है। ब्लड फ्लोज, जो भी हमारी वेन्स में ब्लड फ्लोज होता है, दैट इज आल्सो कॉल्ड ए मोशन। सेम थिंग ऑन एटम्स। एटम्स क्या कर रहे हैं कि जो हमारे बहुत ही टिनी पार्टिकल्स होते हैं एटम्स, वो भी क्या है, वो मोशन करते हैं। सेम एज मॉलिक्यूल्स। अर्थ का जो रोटेशन है सन के चारों ओर, वो क्या है, एक प्रकार का मोशन ही। इसके बाद जो भी प्लैनेट्स हैं, वो सन के चारों ओर क्या कर रहे हैं, वो घूम रहे हैं, तो वो भी एक तरह का मोशन ही है। अब ये जो अर्थ के नीचे मैंने आपको बताया है सनराइज एंड सनसेट। सनराइज एंड सनसेट इज टोटली ड्यू टू द मोशन ऑफ द अर्थ। इस पॉइंट को नोट कीजिए कि जो यहाँ पर सनराइज है, सूरज उग रहा है, और उसके बाद सनसेट है कि सूरज हम बोलते हैं कि छिप रहा है। तो अर्थ के रोटेशन की वजह से ये सनराइज और सनसेट होता है। सो दीज आर द एग्जांपल्स दैट एक्सप्लेन द मोशन इन आवर डेली लाइफ। ये हमारी जो एग्जांपल्स हैं, इनसे हम सभी से समझ सकते हैं कि ये क्या है, हमारी डेली लाइफ में क्या करते हैं, ये मोशन करते हैं। ठीक है। अब इस मोशन को समझने के लिए हमें क्या है कि फर्दर आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे कि मोशन का को अगर देखें तो मोशन का जो सिंपलेस्ट पार्ट है जिसे बच्चे 9th क्लास में पढ़ते हैं, वो है आपका स्ट्रेट लाइन मोशन। मोशन क्या क्या है कि बहुत ही वेरियस टाइप का मोशन होता है, बट हमने क्या किया है, हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है स्ट्रेट लाइन मोशन एंड सर्कुलर मोशन। अब ये स्ट्रेट लाइन मोशन क्या होता है, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज गोइंग इन द डायरेक्शन, इन सम डायरेक्शन, ओके, सेम डायरेक्शन में वो आगे बढ़ रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, स्ट्रेट लाइन मोशन। अगर कोई पार्टिकल किसी सर्कल के चारों ओर घूम रहा है, बीड इन ए एबेकस, इसका एग्जांपल है, अगर कोई पार्टिकल किसी सर्कल के चारों ओर मूव कर रहा है, तो इस तरह के मोशन को हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। सो टू बेसिक things are there. Types of motion is of two types. The simplest version is straight line motion. होने को तो इसमें स्ट्रेट लाइन मोशन के बाद हम पढ़ते हैं मोशन इन 2 डायमेंशन, मोशन इन 3 डायमेंशन। तो वो क्या होता है कि आपका इससे स्ट्रेट लाइन मोशन से आगे का पार्ट होता है। सेम इसी तरह से हम पढ़ते हैं सर्कुलर मोशन। अब अदर टाइप्स ऑफ मोशन भी होते हैं, जैसे कि एक होता है रोटेटिंग मोशन, एक होता है वाइब्रेटिंग मोशन। रोटेटिंग मोशन क्या है कि अर्थ सन के चारों ओर मूव कर रही है, उसे हम बोलते हैं आपका रोटेटिंग मोशन। वाइब्रेटिंग मोशन क्या है, सपोज कीजिए हमने यहाँ पर पिन लिया, पिन थोड़ा हार्ड है, उसे एक साइड से यहाँ से उसे हमने क्लैंप कर दिया
और क्लैम्प करने के बाद अगर हमने उसे थोड़ा सा पुश करा या पुल करा और छोड़ दिया, तो उसके बाद क्या होगा कि ये जो पुश और पुल करने के बाद उसमें क्या हो जाएंगे, वाइब्रेशन आ जाएंगे और वो जो पिन है वो वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। अभी तक हमने पढ़ा कि मोशन के एग्जांपल्स क्या है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मोशन एंड दिस इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर मोशन, रोटेटिंग मोशन, वाइब्रेटिंग मोशन। ओके, नेक्स्ट वन इज द थिंग, द जनरल थिंग, जो हर किसी भी मोशन के चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें डिफाइन क्या करना पड़ता है, हमें डिफाइन करना पड़ता है रेफरेंस पॉइंट। अब ये रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? ये एक तरह से आपका ओरिजिन है जिससे हम दूसरे किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को ऑब्जर्व करते हैं। दैट इज कॉल्ड द रेफरेंस पॉइंट। मैं यहां पर खड़ा हूं, कोई बस जा रही है, मैंने अपने आप को ही रेफरेंस पॉइंट माना कि मैं यहां पर स्टेबल हूं। तो बस या ट्रेन या कोई पर्सन जाता हुआ अगर मुझे दिखाई दिया तो वो किस में होगा? मोशन में होगा। तो ये जो रेफरेंस पॉइंट है, इस रेफरेंस पॉइंट को हम अपने तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि क्या हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा। उस रेफरेंस पॉइंट से हम क्या कर सकते हैं कि हम उस बॉडी या ऑब्जेक्ट के मोशन को हम ट्रेस कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि वो मोशन आपका कैसा है, वो आपका मोशन एक्सीलरेटिंग है, नॉन एक्सीलरेटिंग है। अब ये एक्सीलरेटिंग और नॉन एक्सीलरेटिंग क्या होता है, ये हम फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल के लिए रेफरेंस पॉइंट क्या है कि ये एक तरह से हमारा ओरिजिन होता है, ओरिजिन ऑफ द ऑब्जेक्ट और ओरिजिन ऑफ द स्पेस, origin of the space that can define the velocity or motion of the other object. Am I clear? अब इसमें क्या है, रेफरेंस पॉइंट में हम दो चीजें पढ़ते हैं, एक तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट और सेकंड वन इज मूविंग ऑब्जेक्ट। फर्स्ट वन क्या होता है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ऐसे समझ लेते हैं, समझ लो कि ये दो ब्रदर हैं, दो भाई हैं, एक का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी। अगर ए यहां पर स्टैंडिंग है, खड़ा हुआ है, तो ये जो ए है और ये अपने भाई को कुछ सामान को लेने के लिए भेज रहा है, कुछ लेने जा रहा है, मतलब मूव कर रहा है, ये अपनी जगह पर स्टेशनरी है। तो इसके रेफरेंस में ये बी वाला जो भाई है ये क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है। सो ये जो मोशन है वो मोशन को देख कौन रहा है, ये ए देख रहा है, बी को दिखाई नहीं देगा। मोशन किसको दिखाई देगा, ए, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट किसका है, ए का। सेम अगर क्या करें कि हम इस बी को रेस्ट पर कर दें और इसके ए को हम यहां पर मोशन में कर दें, तो ए क्या हो जाएगा, आपका रेफरेंस पॉइंट, और बी क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा रेफरेंस पॉइंट, सॉरी, एंड ए इज द मूविंग ऑब्जेक्ट। सो यहां पर हम जो पढ़ रहे हैं वो दो चीजें हैं, रेफरेंस पॉइंट, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट। रेफरेंस पॉइंट हमने ये मान लिया कि इस पॉइंट पर, यहां पर ये इसका रेफरेंस पॉइंट है, और इस पॉइंट से ये जो बी भाई है ये इससे कितनी दूर जा रहा है, दैट इज कॉल्ड द moving object, and the person who is observing it, that is called the stationary object। तो आप इस चीज को बहुत ही ध्यान से समझ लीजिए कि डिफरेंस क्या होता है, कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में डिफरेंस क्या होता है, मूविंग ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस होता है। तो ये तीनों चीजें मैंने बताई हैं यहाँ पर। अब सपोज कीजिए कि ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट और मूविंग ऑब्जेक्ट, इसे अगर हम यहाँ पर देखें तो ये एक, सपोज कीजिए प्लेटफॉर्म पर कोई बच्चा बैठा हुआ है और उसके पेरेंट्स आ रहे हैं, ये उसके मम्मी है, ये उसके पापा है।
ये प्लेटफॉर्म पर बच्चा बैठे हुए अपने मम्मी पापा का वेट कर रहा है और ये बस यहां से आ रही है। अब ये प्लेटफॉर्म पर जो बच्चा बैठा हुआ है ये इसका अपना अलग रेफरेंस पॉइंट है, ये वाला, ये रेफरेंस पॉइंट है एक्स वाई और जेड, ये इसका रेफरेंस पॉइंट है। एक्स वाई जेड का मतलब 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन में हम उस ऑब्जेक्ट को मेजर कर सकते हैं कि वो कितनी डिस्टेंस पर बैठा हुआ है। अब ये जो आपका प्लेटफॉर्म पे ये जो बच्चा बैठा हुआ है, ये इसके लिए ये इसका रेफरेंस पॉइंट है, ये यहाँ पर स्टेबल है। बट ये जो बस है, द बस इज मूविंग एंड हिज फादर एंड मदर इज इन द बस, ये दोनों के दोनों बस में है। ये जो यहाँ पर इसका फादर है बी और इसकी मदर है सी। बी और सी को देखकर इसे लग रहा है कि इसके फादर क्या है, मूव कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम अगर बी सी को देखेगा और सी बी को देखेगा तो उसे क्या लगेगा कि वो दोनों आपस में स्टेशनरी है। सेम इसके लिए भी क्या हो जाएगा, इनका अपना एक रेफरेंस पॉइंट अलग होगा, इनका रेफरेंस पॉइंट अलग होगा। ये एक मूविंग ऑब्जेक्ट में है और उस मूविंग ऑब्जेक्ट का अपना अलग रेफरेंस फ्रेम होगा। इसके बराबर में अगर कोई और भी बैठा है या 4-5 लोग और भी बैठे हैं, वो सभी क्या होंगे, वो सभी स्टेशनरी होंगे उस फ्रेम के अंदर। किस फ्रेम के अंदर, बस के फ्रेम के अंदर। बस के फ्रेम के अंदर ये दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट यहां पर क्या होंगे, क्या होंगे, ये दोनों आपके स्टेशनरी होंगे। बट अगर हम देखें पॉइंट ऑफ व्यू से इसके बच्चा, ये जो ए है, इसके रेस्पेक्ट में देखें तो वो मूविंग होंगे। तो ये चीजें आपको समझ जानी चाहिए कि ये 2 रेफरेंस फ्रेम यहां पर बन रहे हैं। पहला है आपका, इसे सपोज कीजिए मैं इसका नाम दे देता हूं यहां पर P और यहां पर इसे P डैश, और ये कहीं पर ये पॉइंट है ये वाला, इस पॉइंट पर ये बच्चा बैठा हुआ है 3 डायमेंशन में, ये इसका रेफरेंस पॉइंट है और ये इसका रेफरेंस पॉइंट है। अब बात क्या करते हैं कि ये तो बात होगी हमारी रेफरेंस पॉइंट की, स्टेशनरी पॉइंट और मूविंग, ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट और मूविंग ऑब्जेक्ट की। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सपोज कीजिए कि यहाँ पर 2 स्टूडेंट हैं या 2 बच्चे हैं और वो दोनों बच्चे यहाँ पर इस घर में खेल रहे थे। खेलते खेलते क्या हुआ, जो यहाँ पर x था, सपोज कीजिए कि ये क्या है x और ये क्या है y, ये जो x था इसे लगा कि अब y को अपने घर जाना चाहिए, तो इसने उस y को अपने घर भेज दिया। अभी दोनों इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में दोनों के दोनों स्टेशनरी हैं, बट आफ्टर सम टाइम द बॉय y इज मूविंग टू हिज होम। सो ये जो y है ये मूव करता है और मूव करते करते ये अगर हम यहाँ पर ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ डायरेक्शन लें तो इसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, वो पहले वेस्ट में मूव करा, उसके बाद नॉर्थ में मूव करा, उसके बाद ईस्ट में मूव करा, ईस्ट में मूव करने के बाद उसने फिर से नॉर्थ में मूव करा और फिर से उसने यहाँ पर ये वेस्ट में मूव करा। यहाँ पर भी लिख देते हैं कुछ 5 किलोमीटर, ठीक है। तो ये क्या है कि अब ये ऑब्जर्वर क्या देख रहा है कि अभी तो ये दोनों स्टेशनरी थे बट ये अपने घर को जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में ये आपका मूविंग ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मूविंग ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, y। सो दीज आर द बेसिक्स टर्म्स यूज्ड इन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन पढ़ने से पहले आपको, या मोशन पढ़ने से पहले, मोशन 2 टाइप का होता है, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इससे सेकंड लेक्चर में हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म ही पढ़ेंगे। तो इससे सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। अभी हम पढ़े मोशन के बेसिक्स। मोशन के बेसिक्स क्या है कि जितनी भी हमारे डेली लाइफ में जो भी हम, इवन हम जो अर्थ पर यहाँ पर खड़े हैं, हम भी क्या कर रहे हैं,
एक स्पीड से मूव कर रहे हैं। वो स्पीड क्या है? स्पीड ऑफ अर्थ। स्पीड ऑफ अर्थ से हम मूव कर रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा जो आपको मैंने बताया, फर्स्ट वन द एग्जांपल्स ऑफ द यूनिफॉर्म मोशन, सेकंड वन इज द टाइप्स ऑफ मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन इज द सिंपलेस्ट मोशन, second one is circular motion, the bead is rotating on the abacus। ये आप अपने घर पर भी देख सकते हैं, काफी जगह इसके एग्जांपल्स मिल जाएंगे कि यहाँ पर एक पॉइंट है और ये इसके चारों ओर रोटेट कर रहा है, घर पर भी बना सकते हैं। थर्ड थिंग इज रोटेटिंग मोशन, वाइब्रेटिंग मोशन, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ मोशंस। ओके, नेक्स्ट थिंग बस। बस में क्या है कि ये दोनों ऑब्जेक्ट यहाँ पर बी और सी आर इन स्टेशनरी इन द रेफरेंस ऑफ बस। ये बस के रेफरेंस में दोनों स्टेशनरी है, ये प्लेटफॉर्म के रेफरेंस में स्टेशनरी है। अब इसको ये लगेगा कि इसके जो मम्मी और डैडी हैं वो मूव कर रहे हैं, और इसके मम्मी डैडी को मूव करेगा, लगेगा कि ये जो हमारा बच्चा है ये मूव कर रहा है कहाँ? पीछे की तरफ। अगर ये गाड़ी आगे की तरफ जाएगी तो बच्चा इन्हें किधर जाता हुआ दिखाई देगा? पीछे की तरफ। सेम थिंग अब यहाँ पर ये अगर देखा जाए, ये होम वाला एग्जाम्पल है, एक स्टूडेंट घर पर बैठा, दूसरा अपने घर पर जा रहा है। तो ये जो एग्जाम्पल है, ये जो बच्चा है इसे मूव होते हुए देख रहा है। सो दिस इज द बेसिक ऑफ मोशन। दिस इज माय फर्स्ट लेक्चर। I will explain each and everything and each and every concept of physics to help the students. So please keep watching and please write in comments what do you need, in which topic do you stuck, आप कहाँ पर परेशान हो जाते हो, किस क्वेश्चन में परेशान हो जाते हो, डिस्टेंस का है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, यूनिफॉर्म मोशन क्या है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, इसके बाद सर्कुलर मोशन क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, ये सारी चीजें जितनी भी हैं हम इसे यहाँ पर ही पढ़ेंगे। तो आप इसे कीप वाचिंग रखिए। आपको लगता है कि आपके दोस्त को हेल्प मिल सकती है, आप इसे लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आप बाकी बच्चों को भी इसे बता सकें। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।